जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की यह शानदार ट्रिक सीख पाएंगे। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकेंगे। तो आइए दोस्तों इस ट्रिक को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक अगर 5 हैं तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे मात्र 1 सेकंड में। देखिए, जैसे सरल एग्जांपल लो, 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225। इस ट्रिक के माध्यम से कैसे आप निकालोगे, देखो सबसे पहले आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो 2 भाग बनाना है केवल। लास्ट में देखो 5 है तो 5 लास्ट में क्या लिख दो आप, इकाई अंक पर यहाँ पर 25 लिख दो। लास्ट में इस पहले भाग में 25 लिख दो। फिर 5 के अलावा जो भी अंक है उसमें 1 जोड़ दो। 1 में 1 जोड़ा तो हो गया 2। इनको आपस में गुणा कर लो, यानी कि 1 इंटू 2 कर लो तो आप लिखोगे 2, यानी कि इसका आंसर हो गया 225। और हम बखूबी जानते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225। जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625। वापिस अगेन देखो, इसका इकाई अंक 5 है तो आप लास्ट में क्या लिख दो, 25 लिख दो। और 2 के अंदर 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 6। तो देखिए 25 का स्क्वायर हो गया 625। इसी प्रकार आगे निकाले 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर के लिए आपको वापिस 2 भाग बनाना है। पीछे इकाई अंक इसका 5 है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। और 3 के अंदर 1 जोड़ा तो 4 और इन दोनों का गुणा किया तो 12, यानी कि इसका जो आंसर हो गया दोस्तों 1225 हो गया। अब जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है तो 65 के स्क्वायर के अलावा 2 भाग, लास्ट में 25 लिखेंगे। 6 में 1 जोड़ा तो 7 और इनका आपस में गुणा किया तो 42। तो ये इसका आंसर हो गया कि 65 का स्क्वायर होता है 4225। एक और एग्जाम्पल अगर लें, जैसे 105 का स्क्वायर, तो 105 में देखो पीछे 5 है तो पीछे 5 का पैसे आया तो 25 लिख दो। 10 में 1 जोड़ा तो होता है दोस्तों 11। 10 और 11 का गुणा करेंगे तो आ जाता है 110। तो ये इसका दोस्तों आंसर हो गया। अब जैसे 95 का स्क्वायर निकालना है तो 25 लगा दो पीछे। 9 में 10 1 जोड़ा तो 10 हो गया, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो आ जाता है 90। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, पीछे 25 लिख दो। 5 के अलावा कौन सा अंक है, 12 है। 12 में 1 जुड़ा तो हो गया 13। 12 इंटू 13 जब दोस्तों करते हैं तो ये जो आता है 156। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 15625। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 175 की होल स्क्वायर। 75 का हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करना, पीछे 25 लगा दिया और 17 में 1 जोड़ा तो हमें दोस्तों मिलेगा 18। 17 और 18 का जब गुणा करेंगे तो ये आता है 306। तो इसलिए जो 175 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 30,625। अब एक बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे 115 है, 1155 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए पीछे 5 है तो 5 है तो 25 लगा दो और पीछे 115 है, इसके अंदर 1 जोड़ा तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, 116 आएगा। अब 115 और 116 का गुणा करेंगे 13,340, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आप इनका भी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं 115 और 116 का गुणा कैसे करेंगे, तो इसके शॉर्ट ट्रिक का भी एक वीडियो यहाँ हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का गुणा करने की वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, गुणा करने की वहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं कि 5 अगर इकाई आ जाए तो हमारे लिए स्क्वायर करना कितना आसान है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की सुपर फास्ट ट्रिक। सबसे सरल एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे 13 से शुरू करते हैं। 13 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वापस ऐसे कैसे 2 भाग बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो संख्या हम निकालना चाहते हैं वो किसके पास में है। हमें ऐसी संख्या सोचनी है 10, 20, 30, 40, यानी 10 के गुणांक वाली संख्या सोचनी है। 100, 200, 300, 1000 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसके ये पास में हो। तो बताइए मुझे, ये 10 के पास में है, 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं। तो लास्ट में उतने ही अंक लिखने हैं जितने यहाँ पर क्या हो, जीरो हो। जीरो यहाँ पर 1 है तो इसलिए यहाँ पर केवल 1 अंक लिखेंगे, बाकी सभी को कहाँ भेजना पड़ेगा, जितने भी अंक आगे हासिल लगा देंगे उनको। अब जैसे 13 है, 13 में क्या करना है, देखो जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लो, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। देखिए 9 में 1 ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर और ज्यादा होते हैं आगे मुझे हासिल भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 1 है
इसलिए 9 एक अंक ही आएगा यहाँ पर। फिर जो एक इकाई अंक है वो इसके अंदर वापस जोड़ दो, 13 प्लस 3 किया तो क्या आएगा 16। तो ये जो दोस्तों हो जाएगा इसका 169 इसका आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या, तो वापस दो भाग करेंगे। जैसे ये 10 के पास में है, 10 में देखो एक जीरो, तो यहाँ पर एक अंक लिखेंगे, आपको पता है। 7 का स्क्वायर करके लिख देता है, इकाई अंक का स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब 7 है इकाई अंक, वापिस इसके अंदर जोड़ दो, जो भी इकाई अंक है उसके अंदर जोड़ दो, तो 17 और 7 दोस्तों हो जाते हैं 24। अब मैंने बताया जीरो के अंदर एक अंक है, तो एक अंक यहाँ पर रखेंगे, बाकी को मुझे हासिल भेजना पड़ेगा। तो ये 4 है, उधर हासिल जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो गए 8, यानी 2 8 9, यानी 17 का स्क्वायर जो हो गया दोस्तों 289 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 22 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको समझने के लिए, वापस एक थोड़ा नया पॉइंट ये है, बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, अब दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये जो संख्या है 20 के पास में है, तो यहाँ पर जीरो कितने हैं, एक, तो यहाँ पर केवल एक अंक आएगा, इतना तो हमको पता है, जो हमने पहले सीखा वो तो नियम लागू है ही है, बाकी कहाँ आगे हासिल लग जाएगा। अब ध्यान रखना ये कि जीरो के पास में जो संख्या लिखी है वो यहाँ पर आपको लास्ट में गुणा करके लिखनी है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 गुणा करके लिखनी है। अब हमें जो पढ़ा है वो नियम लगाना है। 2 का इकाई अंक का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 लिख देंगे। अब इकाई अंक क्या है 2 है, 2 इसके अंदर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 24। अब मैंने बताया जीरो के पास में क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 इसके साथ क्या करेंगे गुणा, यानी कि 24 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 48। पीछे जो 4 है वो ऐसे का ऐसे। तो ये जो 22 का स्क्वायर होता है 284 होता है दोस्तों। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने ले लिया 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 34 के स्क्वायर में देखो इकाई अंक, पहले तो देख लेते किसके पास में है, तो हम बोलेंगे ये 30 के पास में है। 34 जो संख्या है वो 30 के पास में है। 30 में देखो एक जीरो, तो यहाँ पर 2 भाग बनाएंगे, यहाँ पर एक अंक ही आएगा। और देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 लिख देंगे पहले तो, और पास में लिखा है ये देखो 34 है। अब वापिस इकाई अंक इसके अंदर जोड़ दो, यानी 4 जोड़ दो, इकाई अंक 4 है, 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 38। लेकिन ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर देखो जीरो के पास में क्या लिखा है 3, तो पहले इसको आप किससे गुणा करोगे 3 से गुणा करोगे। 3 से गुणा करने पर ये क्या बनता है देखो 8 या 24, हासिल 2 लगाएगी तो ये हो गया 114। फिर देखो ये गुणा करने के बाद जो इधर हमें तो एक अंक ही लिखना है, तो एक इधर लिख दो, एक जो है इधर जाएगा हासिल में, तो 4 के ऊपर 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा 115 और 6। दोस्तों अगर ये पहली बार आप देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है, बाकी ये मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आराम से निकल जाएगा। अब जैसे हम निकाल रहे हैं 52 का स्क्वायर। अब देखिए ये 50 के पास में है, तो देखो 2 भाग लास्ट में देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये देखो वापस इकाई अंक इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा 56। अब ये किसके देखो 50 है, तो 5 से इसको क्या कर दो दोस्तों गुणा कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 4 ऐसे कैसे, ये हो जाएगा दोस्तों 25 और ये 27, यानी 27 और 4 इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम ले लेते हैं एग्जांपल 98 का स्क्वायर। तो देखो इकाई अंक क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे वापस इकाई अंक इसके अंदर जोड़ेंगे, 98 में जब 8 जोड़ा तो ये आता है दोस्तों 106। 106 लेकिन लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 के पास में है, तो 9 से इसको क्या करके लिखना पड़ेगा गुणा करके लिखना पड़ेगा। जब 106 को जब 9 से गुणा करेंगे तो दोस्तों देखो 64 ऐसे कैसे, जब इसको गुणा किया तो ये आता है ये 954 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इकाई अंक में देखो 0 है, एक ही अंक है, तो इसलिए हमें एक अंक लिखना पड़ेगा। 6 इधर हासिल में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, पीछे 4 ऐसे का ऐसे बच जाएगा। तो ये जो दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस विधि में थोड़ा आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये विधि सरल है। इससे बचने के लिए और एक इससे भी शानदार ट्रिक है हमारे लिए। देखिए 98 का स्क्वायर जैसे निकालना है, स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार ऐसे का ऐसे लिख दो एक बार के लिए। अब ये किसके पास में है, आप बोलोगे सर ये 98 जो है 100 के पास में है, तो ये 100 से बताइए कितना कम है। 98 जो है 100 से 2 कम है, तो जो कम होता है इसको देखो माइनस में लिखेंगे। 98 100 से 2 कम है, ज़्यादा होता तो प्लस से लिखता। ये भी देखो 98 है तो 100 से 2 कम है। अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कोई भी एक तीर लेकर इनको घटा दो। देखो 98 माइनस 2 है तो फिर घटाएंगे, प्लस 2 होता तो जोड़ते हैं। 98 माइनस 2 हो गए 96। अब जो हमने यहाँ पर जो संख्या लिखी है उनको आपस में गुणा कर दो।
तो 2 इंटू 2 होता है 4। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक आने चाहिए, लेकिन 2 अंक तो नहीं आ रहे, तो दूसरा अंक लगाने के लिए यहाँ पर क्या लिख दो, 0 लिख दो। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब इसी ट्रिक से मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि देखिए आपको बहुत ही मजा आए। अब जैसे हमें लिखना है 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर लिखना है तो देखो मैं 112 इंटू 112 ऐसे लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखो 100 के आसपास देख रहा हूँ मैं, 100 से कितना ज़्यादा है तो ये 12 ज़्यादा है, प्लस का 12। ये 100 से कितना ज़्यादा है तो प्लस का 12 लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे किसी भी एक को जोड़ दो। तो ये कितना आया, 112 में 12 जोड़ा तो 114। अब नीचे जो संख्या लिखी उनका आपने गुणा कर लो, तो एक 12 इंटू 12 आता है 144, 144 होता है। लेकिन यहाँ पर 100 में तो 2 जीरो है तो 2 अंक ही लिखने हैं। बाकी का जो एक बच गया वो आगे हासिल चला जाएगा, यानी कि 4 के ऊपर लग गया तो 115, ये पीछे वाले 44 ऐसे के ऐसे। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे निकालना है 106 का स्क्वायर, तो देखो ये 106 इंटू 106, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है तो +6, ये ज़्यादा कितना है तो +6, ऐसे जोड़ दिया तो ये आ गया दोस्तों 112। 106 में 6 जोड़ो तो 112। पास में फिर इनको क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे, 36 का 36। और 100 में तो 2 जीरो ही है तो 2 अंक आ रहा है, तो ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब जैसे हमें लिखना है 206 का स्क्वायर लिखना है। अब 206 है, बताओ ये किसके पास में है, तो हम बोलेंगे 200 के पास में है। तो वापस देखिए 206 इंटू 206, तो देखिए कितना ज़्यादा है +6, ये कितना ज़्यादा है तो +6, ऐसे जोड़ दीजिए तो ये तो हो गया 212। पास में फिर इनको गुणा करके लिख दीजिए 36, 200 में 2 जीरो है तो 36 ऐसे कैसे, लेकिन पास में देखो ये 2 है तो 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करके लिखेंगे तो आएगा 424, पीछे 36 ऐसे का ऐसे। तो दोस्तों आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई, आप कोई भी एक विधि आप यूज कर सकते हैं। जब पिका 1 5 हो तो आप पहली विधि से करेंगे, और दूसरी तीसरी विधि बताई जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे, आप उस विधि से आराम से कर सकते हैं। अगर आप इनमें माहिर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप इनको अच्छे से वर्ग निकाल सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए, ट्रिक जानने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।